नमस्कार विद्यार्थियों। आज की वीडियो में हम कार्य और समय पर आधारित कठिन कॉन्सेप्ट देखेंगे। दोस्तों, हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है, आसान भी पढ़ाया है और कठिन भी पढ़ाया है। यहाँ से प्रतियोगी परीक्षाओं में जितने भी पैटर्न बनते हैं सभी पर आधारित हमने एक एक सवाल करवाया है। किसी भी भाई बहन को चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आइए दोस्तों, बिना देरी के अब हम चलते हैं सवाल की तरफ। कोई भी भाई बहन यदि चैनल पर पहली बार है तो कम समय में अपनी तैयारी को और बेहतर करने के लिए ईमानदारी से हमारे साथ जुड़ें। दोस्तों, सवाल कहता है 60 मजदूर प्रतिदिन 5 घंटे काम करके 48 दिन में काम पूरा करते हैं, तो 20 मजदूर प्रतिदिन 12 घंटे काम करके काम कितने दिन में पूरा करेंगे। आइए दोस्तों, सवाल को सॉल्व करते हैं। M1 बराबर हमें दे रखा है 60 और H1 बराबर हमें दे रखा है यहाँ पे 5 घंटे और D1 बराबर दे रखा है 48 दिन में काम पूरा करते हैं। और दोस्तों यहाँ पे M2 बराबर हमें दे रखा है 20 और H2 बराबर हमें दे रखा है 12 घंटे। H2 बराबर हमारा 12 है। और D2 का मान हमें ज्ञात करना है। सवाल कह रहा है कितने दिन में पूरा करेंगे, तो D2 का मान हम ज्ञात करेंगे। आइए दोस्तों, इस फॉर्मूले से हम सवाल को सॉल्व करेंगे। इस सवाल को सॉल्व करने का जो फॉर्मूला होता है M1 गुणे H1 गुणे D1 बराबर M2 गुणे H2 गुणे D2। तो दोस्तों, इस फॉर्मूले में हम सभी का मान रख देंगे और सवाल को सॉल्व कर लेंगे। M1 का मान हमें 60 दे रखा है तो 60 लिखेंगे। H1 का मान हमें 5 दे रखा है तो गुणे में 5 लिखेंगे। D1 का मान हमें 48 दे रखा है 48 लिखेंगे। बराबर M2 का मान हमें 20 दे रखा है तो 20 लिखेंगे। H2 का मान हमें 12 दे रखा है तो गुणे में 12 लिखेंगे। और D2 का मान हमें ज्ञात करना है तो हम ऐसे ही लिख लेंगे। आइए दोस्तों, अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमें मिलेगा D2 बराबर 60 गुणे 5 गुणे 48 बटे में मिल जाएगा 20 गुणे 12। अब 12 से 48 जो है 4 बार में कट जाएगा। 20 से 60 3 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों D2 बराबर हमें 3 का 5 में गुणा करेंगे तो 15 मिल जाएगा और 4 में गुणा करेंगे 15 का तो हमें मिल जाएगा 60। 15 चौक 60। तो दोस्तों D2 का मान हमें मिल जाएगा 60 दिन। तो 60 दिन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों, बिना देरी के हम अगले सवाल पर चलते हैं। यदि चीज़ें समझ में आ रही हैं तो लाइक और शेयर का कोई मैटर नहीं है, सीधा चैनल को सब्सक्राइब करें इस बेस पर कि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, मेहनत करने से ही चीज़ें आसान होती हैं। सवाल कहता है 16 लोग 16 दिन में 16 कपड़े बनाते हैं, तो एक लोग एक कपड़ा कितने दिन में बनाएगा। आइए दोस्तों, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। M1 का मान हमें 16 दे रखा है, 16 व्यक्ति हैं। D1 का मान भी हमें 16 दे रखा है, 16 दिन में। और W1 का मान भी हमें 16 दे रखा है क्योंकि 16 कपड़े बनाते हैं, तो वर्क जो है हमारा 16 का है। M2 का मान हमें 1 दे रखा है और W2 एक कपड़ा है तो W2 भी हमें 1 दे रखा है। और सवाल कहता है कितने दिन में बनाएगा, तो D2 का मान हमें ज्ञात करना है। D2 का मान हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे। आइए दोस्तों, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो होता है M1
गुणे D1 बटे में होता है W1 बराबर M2 गुणे D2 बटे में होता है W2। इस फॉर्मूले से हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। आइए दोस्तों, M1 का मान हमें 16 दे रखा है, D1 का मान भी हमें 16 दे रखा है, तो 16 गुणे 16 लिखेंगे और बटे में W1 का मान भी हमें 16 ही दे रखा है, तो बटे में भी 16 लिखेंगे। M2 का मान हमें 1 दे रखा है, तो 1 गुणे में D2 का मान हमें ज्ञात करना है, तो D2 को ऐसे ही लिख लेंगे। बटे में W2 का मान भी हमें 1 दे रखा है। आइए दोस्तों, सवाल को सॉल्व करते हैं। 1 से 1 कट जाएगा, 16 से 16 कट जाएगा। तो अब दोस्तों D2 बराबर हमें 16 मिल रहा है। दोस्तों सवाल कहता है एक लोग एक कपड़ा कितने दिन में बनाएगा। तो एक लोग एक कपड़ा दोस्तों 16 दिन में बनाएगा, तो 16 दिन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम अगले सवाल पर चलते हैं। यदि चीज़ें समझ में आ रही हों तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य भेजें। किसी छात्रावास में 800 छात्रों का भोजन 40 दिन का था। 200 छात्र और आ गए तो खाना कितने दिन पहले समाप्त हो जाएगा। आइए दोस्तों, इस तरीके के सवाल को हम सॉल्व करना सीखते हैं। M1 का मान हमें दे रखा है 800, D1 का मान हमें दे रखा है 40 क्योंकि 40 दिन का था खाना, और M2 का मान हमें 800 प्लस 200 क्योंकि 200 छात्र और आ गए हैं, तो M2 बराबर हो जाएगा 1000। D2 सवाल कहता है कितने दिन पहले समाप्त हो जाएगा, तो D2 का मान हमें ज्ञात करना है। आइए दोस्तों, इस फॉर्मूले के माध्यम से हम सवाल को सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला है M1 गुणे D1 बराबर M2 गुणे D2। दोस्तों M1 का मान हमें 800 दे रखा है, तो 800 लिखेंगे। गुणे में D1 का मान हमें 40 दे रखा है, तो 40 लिखेंगे बराबर M2 का मान 1000 है और D2 का मान हमें ज्ञात करना है। D2 को ऐसे ही लिखेंगे। आइए दोस्तों, अब यहाँ पे D2 बराबर हम लिखेंगे 800 गुणे 40 और बटे में हो जाएगा हमारा 1000। 1000 हमारा बटे में आ जाएगा। अब दोस्तों 8 का जब हम 4 में गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 8 चौक 32, 32 मिल जाएगा, और 3 जीरो हैं तो 3 जीरो लगा देंगे। बच्चों की तरह आसान भाषा में बटे में 1000 आ जाएगा। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा। अब दोस्तों हमें यहाँ पे D2 का मान 32 मिल रहा है। तो दोस्तों जो खाना है हमारा 32 दिन में समाप्त हो जाएगा, और छात्रावास में भोजन का जो इंतज़ाम था वो 40 दिन का था। तो दोस्तों यहाँ पे 40 दिन का इंतज़ाम था और खाना 32 दिन में समाप्त हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम 40 माइनस 32 करेंगे, 40 से 32 को घटा देंगे तो हमें D2 का मान मिल जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम 40 माइनस 32 करेंगे तो हमें D2 बराबर 8 मिल जाएगा। खाना 8 दिन पहले समाप्त हो जाएगा। 8 दिन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ज्वाइनिंग।